आप देख रहे हैं ये हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। यहाँ स्टूडेंट्स आपको मजीद बेहतर समझने में समझ आ जाएगी कि ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है और हम इसको क्यों यूज करें। कि कंटेक्स्ट फ्री सिंटैक्स इज स्पेसिफाइड बाय अ ग्रामर, कि आप जो सिंटैक्स स्पेसिफाई करेंगे अपने पार्सर के लिए, सिंटैक्सेस को फाइंड आउट करने के लिए जो आप पार्सर को एक तरीकाकार देंगे, वो आप किससे देंगे? ग्रामर के जरिए से। और ये ग्रामर क्या चीज है? ग्रामर इज द टपल दैट कंटेन्स 4 आइटम, जिसमें आपके 4 आइटम है। कौन कौन से? SNTP, SNTP। स्टूडेंट्स ये हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं कि एस इज द स्टार्टिंग सिंबल, ये आपका स्टार्टिंग सिंबल्स है जहां से आपकी ग्रामर सेंटेंस ड्राइव होना है ग्रामर के अंदर, जहां से आपने सेंटेंस को लेना है, ड्राइव करना है, ये आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट है। N is the set of non-terminal symbols। नॉन टर्मिनल्स की भी मैं आपको डेफिनेशन दे चुका हूं। N को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। T is the set of the terminal symbols, ये आपके टर्मिनल सिंबल्स हैं। P is the set of the productions। तो ये हम मार्जिन को ऐड कर ले। यहाँ सामने शो नहीं हो रही है। जी, तो ये स्टूडेंट्स ये वही चीजें जो पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये आपकी ग्रामर जो है ये इन चीजों पे मुश्तमिल होगी। सबसे पहले आपके पास एस है, ये आपका स्टार्टिंग सिंबल्स है जहां से आप सेंटेंस को ड्राइव करना सीखेंगे, शुरू करेंगे अपनी ग्रामर में। उसके बाद देन आपका एन जो है टर्मिनल नॉन टर्मिनल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टी जो है वो आपका टर्मिनल सिंबल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और पी को हम प्रोडक्शन के सेट ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे इस्तेमाल करें। यही चीजें यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इनको मेंशन किया है, आप इसको रीड आउट करके देखिएगा। ये मैं आपको वीडियो इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करूंगा। अब टाइम थोड़ा है तो इसको हम जरा कंप्लीट करके देखें। ये देखें यहाँ पे मैं एक ग्रामर है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक एक्सप्रेशन के लिए जो हम एक्सप्रेशन को यूज करते आ रहे हैं उसके लिए यहाँ पे एक ग्रामर लिखी गई। ये ग्रामर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीछे देखा कि पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये आपकी डेफिनेटली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें आ रही है। जैसे अगर आप देखें उसमें कि इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनती है। तो यहां उसके लिए ये एक ग्रामर लिखी गई और इसको हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का नाम देंगे, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। यानी अगर पार्सर के पास ये आता है कि इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय 60, अगर ये पार्सर के पास आता है, फॉर एग्जांपल हम यहां तक इसको रखते हैं कि अगर ये उसके पास आता है तो उसके साथ क्या करेगा। अब इस एक्सप्रेशन के लिए हमें जो ग्रामर लिखनी पड़ेगी वो ये हमारे सामने ग्रामर है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले गोल है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी। गोल को आप रीराइट कर सकते हैं एक्सप्रेशंस के साथ। गोल को आप रीराइट करेंगे एक्सप्रेशन के साथ, और एक्सप्रेशन को आप रीराइट कर सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टर्म। ये चीजें हमारे सामने आती रहेंगी। यानी हमारे पास गोल, ये गोल क्यों है ये आ जाएगी सामने हमारे सामने, यहां डिटेल में नहीं जाना चाहते। गोल को हम रीराइट करेंगे एक्सप्रेशन से, और एक्सप्रेशन को रीराइट कर देंगे हम एक्सप्रेशन ऑफ टर्म के साथ। और इस टर्म एक्सप्रेशन को अगर हम शॉर्ट लिखना चाहें तो हम टर्म के साथ उसको शॉर्ट लिख देंगे। इस तरह अगर कहीं नंबर आ जाते हैं तो फिर टर्म में हम नंबर को यूज करेंगे, उसके लिए इसको रिप्लेस करेंगे। और जैसे नंबर को भी आप आईडी के साथ, जैसे आपके ऑपरेंड है, हम उसके लिए भी इसको शॉर्ट के तौर पे लिख लेंगे। और इस तरह अगर आपके पास कई ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो आप ओप, उसके लिए आप ओप लिखेंगे और आगे फर्दर आप उसको ऑपरेटर मेंशन कर देंगे। और ये ऑपरेटर आपके प्लस भी है, जैसे हमारी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है।
तो स्टूडेंट्स ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए ग्रामर है। इस ग्रामर के हिसाब से चेक किया जा सकता है कि आपके पार्सर के पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आती है तो उसको वो चेक कर सकता। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इसी एक ग्रामर से आप सभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को चेक नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक के लिए, जैसे मैंने कहा कि इनिशियल प्लस रेट इनटू मल्टीप्लाई बाय 60, ये उसके लिए हमारे पास ये ग्रामर है। इस तरह की कोई हम एक्सप्रेशन देते हैं तो उसको ये ग्रामर चेक करेगी। आइए इसको जरा डिटेल से देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये किस तरीके से जो है वो इस ग्रामर का क्या हिसाब बनता है। सॉरी, ये देखें स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पे कि उसमें ये 4 उसकी चीजें शामिल हैं। तो अब जब ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसको देखेगा पार्सर, इस हिसाब से उसको देखेगा तो एस में गोल को रखेगा और टर्मिनल्स में वो किसको रखेगा, नंबर्स, आईडी, प्लस और स्टेरिक को रखेगा। नॉन टर्मिनल्स में वो गोल, एक्सप्रेशन, टर्म और ऑप को रखेगा। और पी जो है ये हमारा प्रोडक्शंस है जो हमने अपनी ग्रामर के ऊपर अप्लाई करनी, सॉरी अपनी स्ट्रिंग के ऊपर हमने अप्लाई करनी। ये वो प्रोडक्शन रूल्स है। तो इस तरीके से जो हमने उसको एक्सप्रेशन दी है, एक्सप्रेशन की ग्रामर दी है, तो उस एक्सप्रेशन को ये इन हिस्सों में रख लेगा, इन चीजों से वो इनको आइडेंटिफाई करेगा। यानी आपके फॉर एग्जांपल हमारे पास है इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसमें जो उसका गोल है उसको रखेगा, एस में जो उसके टोकन्स हैं, सॉरी टर्मिनल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा, जैसे नंबर है, आईडी हमारे डेफिनेटली वो हमारे पास जैसे इनिशियल है, रेट है, इस तरह प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, इनको वो टर्मिनल में रखेगा। और नॉन टर्मिनल में जैसे गोल या एक्सप्रेशन, इस तरह के लफ्ज जो उसने हमने यूज किए उनको रखेगा। और फिर देन इनके ऊपर जो हम प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करेंगे उनको वो इस पी की तरफ लेके आएगा। तो ये सारा का सारा काम इस पार्सर के लिए ये सिंटैक्टिकली आपके सोर्स कोड को फिल्टर कर रहा है, सोर्स कोड को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसमें हर चीज को वो आइडेंटिफाई कर रहा है और कर रहा है। तो हमारी बताई हुई ग्रामर के हिसाब से, हमारी बताए हुए जो पीछे हमने उसको तरीकाकार बताया हुआ है, उस तरीकेकार के हिसाब से ये हमारी एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट कर रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। आपको कुछ आइडिया हो चुका होगा कि ये सारा मसला क्यों है। सिर्फ इसलिए है, हम हाथ से भी मतलब खुद कोड लिख के भी एक पार्सर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा और हर स्टेटमेंट के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको कोई लैंग्वेज दे दें, कोई पैटर्न दे दें और उसे कहें कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आए तो उसको इस लैंग्वेज के हिसाब से देखो कि ये इस लैंग्वेज का हिस्सा बनती है या नहीं बनती, तो वो खुद ही काम करता रहेगा, वो खुद ही फाइंड आउट करता रहेगा, पार्सर खुद ही उसको मैच करता रहेगा। और अगर कहीं उसकी लैंग्वेज के हिसाब से आप हट के आपने कोई एक्सप्रेशन दी है तो आपको बता देगा कि ये चीज आपकी इस एक्सप्रेशन में नहीं आती, और सॉरी इस एक्सप्रेशन में ये चीज जो है वो आपकी इस लैंग्वेज से मैच नहीं करती, वो आपको बता देगा। जी सर। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्सर, ये पार्सर का काम है। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम इन्हीं कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, इन्हीं कंसेप्ट्स को लेके हमने अपने इस कंपाइलर की तरफ चलना है। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू रीड योर लास्ट subject automata to be familiar with the basic and commonly used concept that will be implemented in this subject. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पार्सर जी सर, पार्सर जो है ये जिस तरह हमारा मतलब कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर ही होता है, ये भी इसी तरह सॉफ्टवेयर ही होता है। डेफिनेटली ये आपके कंपाइलर का हिस्सा है, ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम ही है।
तो सर जो इससे पहले स्कैनर पड़ा है वो भी डेफिनेटली वो भी आपके ये कंपाइलर का हिस्सा, और कंपाइलर भी आपका प्रोग्राम ही है, ये कोई हार्डवेयर नहीं होता, ये आपके जी प्रोग्राम जी होते हैं, सर सॉफ्टवेयर ही होते हैं। जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।